जय जीवदानी। इस सप्ताह में चंद्रमा जो हैं वो पूर्णमासी से होकर गुजरे हों और उनको पूर्ण बल हो अपना, और फिर उसके बाद वो शनि के घर में शनि के साथ विचरें। तो ऐसे में होगा क्या, चंद्रमा को अपना बल रहेगा, शनि को अपना बल रहेगा। तो चंद्रमा वीक नहीं है, तो जिन लोगों के लिए चंद्रमा कारक है उन लोगों को कम तकलीफ होगी, लेकिन यहाँ घमासान होने पर उनको सावधानी भी बरतनी होगी। जिन भावों के कारक चंद्रमा है और आपको चंद्रमा कारक है तो वहाँ पर आपको संभालना पड़ेगा। इसी तरह जिनके लिए शनि कारक है और चंद्रमा शत्रु है तो आपको चंद्रमा जिन भावों के स्वामी होते हैं, जैसे चतुर्थ भाव या जहाँ पर 4 नंबर आता है, कर्क राशि आती है, तो उन भावों के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं आज जो साप्ताहिक राशि भविष्य आपको बताने जा रही हूँ, इसमें शनि चंद्र विषयोग है। आइए चलिए, मैं सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि YouTube/Beauty with Astrology से मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करते हुए निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मैं जो राशिफल बताऊंगी वो लग्न और राशि दोनों का ही सामंजस्य लिए हुए होगा। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये भी समझ लें कि जो मैं उपाय बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए, उनमें जो मंत्र शामिल हैं उसका कामिनी खन्ना म्यूज़िक से जितने मंत्र हैं मेरे पास में, सभी ग्रहों के और सभी ग्रहों के देवी देवताओं के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप उनको सुन सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण देने से पहले आपको बता दूं कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य 30 जुलाई 2023 से लेकर 6 अगस्त 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। 30 तारीख को चंद्रमा गुरु के घर में रहेंगे। धनु राशि में गुरु चांदनी सा योग बनेगा और बहुत अच्छा योग है 30-31 को ये। तो जिन लोगों के लिए गुरु और चंद्रमा कारक हैं उनको बहुत फायदा होगा इस योग से। अपने काम बनाइएगा उन भावों के। इसी दिन मासिक प्रदोष है। शिव जी का जो व्रत बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं शिव जी का। और 31 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 3:51 पर, जो समाप्ति होगी उसकी 1 तारीख को दोपहर 12:01 पर, और अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त की ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा अच्छा विस्तृत और एकदम पूरा अच्छे से समझाकर मैंने आपको अगस्त का वीडियो दिया हुआ है कि कैसा जाएगा मेष से लेकर मीन राशि वालों को अगस्त महीना। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, उसे ज़रूर देखिए और उसे सुनिए और समझिए कि आपका पूरा अगस्त का महीना कैसा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे शनि के घर में, लेकिन वहाँ पर शनि मौजूद नहीं है। चंद्र को बहुत बल है, इसलिए जब श्रवण नक्षत्र आएगा मकर राशि में तो जिनके लिए चंद्र कारक है उनके लिए अच्छा है। जिनके लिए चंद्र कारक नहीं है वो अपनी तबीयत, गैस अटैक्स, एसिडिटी, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, इन सब बातों से बचें। 3 तारीख को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:51 पर प्रवेश करने वाले हैं। 4 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। चंद्रोदय रात्रि 9:32 पर होंगे। मैंने आपको बताया था कि संकट चौथ के दिन पूरे महीने में कोई परेशानी ना हो किसी को भी घर परिवार में। उनके लिए कोई एक बंदा भी घर में अगर गणेश जी का ये व्रत रखे तो सुख शांति बनी रहती है। और जब चंद्रोदय होता है तो अर्घ देके चंद्रमा को खाना खाया जाता है, व्रत खोला जाता है। 6 तारीख को शुक्र अस्त हो रहे हैं पश्चिम में। तो शुक्र के अस्त होने का प्रभाव क्या आपको मिला, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। शुक्र वक्र अवस्था में रहकर जब अस्त होंगे, इसका असर मैंने शुक्र के वीडियो में दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उससे कृपया देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल, बुध और शुक्र सभी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। साथ में हैं बुध जो हैं मंगल के साथ में थोड़ा सा बेचैन है। अपनी तबीयत संभालें और गणेश जी की आराधना रेगुलर करते रहें। गुरु राहु अभी भी साथ में बने हुए हैं, शनि वक्री अभी भी हैं। और सूर्य जो हैं ये आगे चल के प्रवेश करने वाले हैं सिंह राशि में, स्वग्रही होंगे, लेकिन फिलहाल वो कर्क राशि में ही है। राहु केतु की व्यवस्था जस के तस है। चंद्रमा का विवरण मैंने आपको बताया है।
जिन लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने हैं वो कृपया ये व्यवहार 2 तारीख रात्रि 11:26 के बाद से लेकर 3 तारीख अहोरात्र और 4 तारीख को रात्रि 11:17 तक बिल्कुल न करें तो अच्छा है। इसी दौरान सूर्य श्लेषा में जो जाएंगे उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर का प्रभाव ग्रह गोचरीय व्यवस्था का हम जानते हैं। मेष राशि, लग्न में गुरु और राहु का ये अभी भी संगम बना हुआ है, गुरु चांडाल योग का, लेकिन धीमे धीमे गुरु वक्री होने की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको अपने कामकाज को और सजगता से विद इन इंडिया और बाहर के देशों के भी काम, प्रेम संबंध, यात्राएं, इन पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो शुक्र की व्यवस्था है वो अच्छी है आपके लिए, स्थान बली है। शुक्र तो घर परिवार का सपोर्ट, पढ़ाई के लिए, पैसे लाने के लिए हो सकता है। बोलने चालने का काम ध्यान से करें। अभी जो मंगल बुध शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं वो आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपके बुध जो हैं वो विरोधी ग्रह हैं, शुक्र जो हैं वो विरोधी ग्रह हैं। तो आपको थोड़ा सा सूर्य को जल चढ़ाते हुए सब चीज़ों को करना चाहिए। सूर्य के 12 नाम, सूर्य के गायत्री मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे अवश्य देखें। बच्चों की पढ़ाई वगैरह की व्यवस्था ज़रूर देखें। सप्तम भाव में बैठा केतु अभी भी आपके परिवार में विघटन बनाने की स्थिति कर पाता अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती। शुक्र वक्री भी हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं, तो आपको शुक्र की स्थिति के लिए अपने ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। जो शनि महाराज वक्री हुए बैठे हैं उन्होंने अपने कामकाज को स्लो किया हुआ है और आप उस कामकाज को पुश कर करके तेज़ी लाएं। साथ में अभी जो चंद्रमा की मूवमेंट है शनि के साथ में, उसमें केसेस विवाद में ना उलझें, कोई पैसे इन्वेस्ट ना करें, ताया चाचा पिता के साथ उलझे ना, तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश वक्री अस्त सब होने जा रहे हैं, तो आपको विशेष करके शुक्र के सारे उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी उसे फॉलो करके नुन दुर्गाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप सुने, लगाएं घर में और स्वतः याद करें। आपके चतुर्थ भाव में बैठा मंगल बुध और शुक्र का संयोग आपके घर परिवार की व्यवस्था को अच्छे से संभाले तो है। रेनोवेशंस वगैरह होती है, लेकिन एक उदासी है, आराम नहीं मिल रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। माता पक्ष की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक बेचैनी है तो गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करें। अभी फ़िलहाल आपको अपने विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी झगड़पट्टी नहीं करनी है। याद रखें कि गुरु आपकी तबीयत को फिर भी संभाले हुए हैं हर प्रकार से, लेकिन ये जो शनि चंद्र विषयोग बनेगा, जो मैंने डेटें बताई हैं वो आपको शुरुआत में सुननी चाहिए। इस दौरान आपको यात्रा पर निकलना थोड़ा वर्जित करना चाहिए। जाना ही पड़े तो शिव जी की आराधना करके या महामृत्युंजय के जाप करके जाएं। आपके लिए अब विदेश रिलेटेड कारोबार जस के तस थोड़ा बहुत अटके हुए हैं और उनको गति पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप माता रानी के जाप करें। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि बुध जो है वो तृतीय भाव में है, लेकिन है तो मंगल के साथ। एक जंग है शरीर के साथ जो बहुत दिनों से चल रही है आपकी, तो कीजिए ये जंग, लड़िए, विन विन सिचुएशन बनाइए और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके खुद को जीतिए। याद रखें आपके शनि जो हैं वो वक्री होने के बाद आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और ये 4 नवंबर तक सिलसिला चल सकता है, इसलिए प्राणायाम और एक्सरसाइज, मसल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे जो शनि जिसका कारक होता है, नर्व्स का भी, और प्राणायाम करेंगे तो वायु तत्व का कारक होता है शनि, तो उसमें भी आराम मिलेगा। आपके लिए बेस्ट है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करते रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप उसे अवश्य सुनें। आपके लिए अब ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने परिवार के लिए अनावश्यक दौड़ भाग इसमें थके ना और खर्चे कम करें। आपके लिए अब आपको ये भी बता दूं कि ये गुरु राहु चंडाल योग बीच बीच में आपको पैसे दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि उत्तरोत्तर स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी, घबराइए नहीं। तो अब अच्छी स्थितियां धीमे धीमे शुरू हो गई हैं। बताइएगा मुझे कि आपकी अच्छी स्थितियां शुरू हुई कि नहीं, थोड़ा बहुत भी।
और अगर नहीं हुई हैं तो आप निरंतर जो है लघु रुद्री के पाठ कराते रहें। मैं लघु रुद्री के पाठ का भी इंटरनेट से लिंक लेके डाल देती हूँ। चंद्र शनि की जो ये युति होगी इस सप्ताह में, वो गैस अटैक्स, एसिडिटी से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपको कोई हार्म नहीं देगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा शनि के साथ युति बनाने वाले हैं अष्टम भाव में। तो चिड़चिड़ापन, झगड़े और लड़ाइयाँ घर परिवार में, क्योंकि आप बेचैन हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आप तो बोल के मुक्त हो जाते हो, बाद में सारा दिन झगड़ा चलता रहता है, इसलिए आपको शांत रहना चाहिए। शिव जी के नाम का जाप निरंतर, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे सुने भी करे भी। आपके पानी ज़्यादा पीना, चंद्र के उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है इस सप्ताह में, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। याद रखें, आपके लिए सूर्य लग्न में है, ये भी अच्छी स्थिति है और आपको खुद पर प्रकाश पड़ रहा है कि कितना काम करना है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे होगा एडजस्टमेंट सब घर परिवार का, ये भी समझाते हैं सूर्य आपको। और साथ साथ आप में अंदर से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आपके मंगल की स्थिति जो है वो अच्छी है, लेकिन उससे परिवार में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। गुस्सेबाजी मत दिखाइए शब्दों में भी। आपके बच्चों के साथ भी रिलेशन बिगड़ेंगे अगर आपने गुस्सेबाजी दिखाई, और परिवार में भी बिगड़ सकते हैं अगर गुस्सेबाजी दिखाई। आपके बुध जो हैं द्वादश भाव के और पराक्रम के स्वामी हैं, मंगल से पीड़ित हैं, तो याद रखिए अच्छे स्थान पर बैठकर भी बुध वाणी से रिलेटेड कोई फायदे कम करवा पा रहे हैं। आप गणेश जी की आराधना करें मंगलवार के दिन, जिससे इसका उपाय हो जाएगा। राहु काम करने के लिए अभी तो फिलहाल आपको चालना नहीं देता, लेकिन आगे चल के स्थितियाँ बेहतर होंगी। आप ज़रूर वीडियो देखें। कर्क लग्न कर्क राशि के लिए मैंने दिया है कि राहु क्या करेगा और क्या कर रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। चंद्र के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। याद रखें कि आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ शनि चंद्र विषयोग में आपको जूझना नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश आपके जल्द ही लग्न में आने वाले हैं, लेकिन अभी द्वादश भाव में बैठ के आपको देते हैं बेचैनी। आपके लग्न में मंगल बुध शुक्र की ये युति आपको शुक्र के कारण बेचैनी दे रही थी, लेकिन सप्ताह के अंत में शुक्र वक्री हो चुके हैं, जो कर्क में चले जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी उससे। और मंगल का स्थानांतरण अभी टाइम है, तब तक आपको मंगल सपोर्ट करेगा कामकाज के लिए और घर परिवार की व्यवस्था देखने के लिए। हालांकि राहु ने बिगाड़ी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, और इसके लिए आप लघु रुद्री के पाठ किया करें। ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, सूर्य के 12 नाम, गायत्री के जाप आपके लिए उत्तम रहेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बुध की स्थिति अब अच्छी है, आपको व्यवसाय की तरफ उद्यत करते हैं और धन लाने में सक्षम है। अब तो आप पैसा कमाने के पीछे लगिए। आपके शुक्र की स्थिति जो है वो आपको बेचैन किए हुए हैं, तो कामकाज में कार्यस्थल पर बेचैनी न करके झगड़े फसाद करना, यात्राओं में बेचैनी करना, ये सब ज़रूरी नहीं। आपके शनि चंद्र विषयोग में विवाहित जीवन से कलह क्लेश या पेट में कोई परेशानियां या पब्लिक इमेज खराब होना, विरोधी उठ खड़े होना, इनसे बचिएगा। कन्या राशि, लग्नेश बुध एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो नीच के माने जाएंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन अच्छे घर में हैं, शुक्र के साथ हैं, इसलिए थोड़ी बहुत उनकी बचाव हो रहा है और आपका भी बचाव हो रहा है। कामकाज फिर भी इन किन प्रकार ठीक चल रहा है। आपके लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा शनि चंद्र विषयोग बनाते हैं, जिस कारण आपको नुकसान न हो। मानसिक बेचैनी, बच्चों से अनबन, या आप किसी भी प्रकार से अगर ऐसा सोचते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सोचना बंद करें, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय के जाप करें और ओम नमः शिवाय के जाप करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और बुध के उपाय करें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आपके लिए अष्टम भाव में बैठा राहु पेट संबंधित परेशानियां ना दे आपको और भ्रमित ना करे, नींदें ना खराब करे, इसका भी ध्यान रखना है। इस सप्ताह में होने वाली शनि चंद्र विषयोग में आपको लोन नहीं लेना है, विरोधी खड़े हों तो चुप रहना है, स्पेस बना के रहना है, मामा पक्ष से उलझना नहीं है। सूर्य की स्थिति फिर भी इन बातों का ध्यान रखेगी और केसेस विवाद में अगर आप पड़े हुए हैं तो आपको आंशिक रूप से सफलता भी मिलेगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश वक्री अस्त आपको बेचैनी दे सकते हैं और इस बेचैनी से आपकी तबीयत ना खराब हो, मानसिक शारीरिक, स्त्रियों में माहवारी, ओवरी, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह, इन सब बात से बचना चाहिए आपको। और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करने चाहिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। उसको सुनिए, लगाइए घर में और उसको कंठस्थ कीजिए। अभी शनि वक्री भी आपकी मानसिक बेचैनी आपको दे रहा है वैसे भी, और राहु गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना कराए, शादी में विघटन न करे, आपके कार्यस्थल पर आपको शनि चंद्र विषयोग में बेचैनी ना हो, इन सब बातों से बचाव फिर भी सूर्य कर रहा है। और आपके ये किन प्रकार इन सरकारी, दरबारी, गवर्नमेंट रिलेटेड काम और आपके नौकरी पेशा लोगों के काम या नौकरी चाहिए, आवेदन भरे हैं तो आ सकते हैं और आपके कार्य हो भी सकते हैं। इसलिए टोटली इस सप्ताह को नेगेटिव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी याद रखें, आपके धन भाव के स्वामी मंगल भी लाभ भाव में बैठ के आपको फ़ायदा करा रहे हैं, इसलिए टोटली उसको ऐसा ना सोचिए कि आपको बिल्कुल ही नुकसान हो रहा है। इस सप्ताह पैसा आएगा, परिवार में खुशी छाएगी और आपके जो घर परिवार की स्थिति है उसमें माता की तबीयत संभालना, बच्चों की तबीयत संभालना, कुछ ऐसे काम जिसमें बच्चों की आपको बहुत ज़रूरत है तो उनका साथ लेने के लिए उनको थोड़ा पुश कीजिए पढ़ाई में, उनके साथ के लिए। और शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माँ के मंत्र तो पढ़ सकते हैं, दुम दुर्गाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। शुक्र के उपाय कर सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल गुरु की जो व्यवस्था है, गुरु अपने आप को पैसों की दिक्कत फिर भी नहीं होने देंगे और यात्राओं पर लेके जाएंगे तो आपको फिर भी फ़ायदा देने वाले हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश मंगल अच्छी अवस्था में है, कामकाज और उत्साह पराक्रम सब बढ़ा हुआ है, हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ है, कार्यस्थल पर पिता का सहयोग या वहाँ के जितने लोग हैं आपको काम करने में मदद कर रहे हैं। आपके कुछ ऐसे कार्य भी थे जो बुध के कारण पैसों के आवक लटकी हुई थी तो वो भी शुरू हो जाएगी। तबीयत भी ठीक हो सकती है अगर आप गणेश जी की आराधना मंगलवार बुधवार दोनों करें और साथ में हरी सब्जियां खाएं, हरी घास पर चलने जाएं, पौधे लगाएं, पौधों को खुद पानी दें, ये सब कर सकते हैं आप। आपके बाल बच्चों की भलाई के लिए आपको थोड़ा सा सजग होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है पंचम भाव के स्वामी होकर षष्ठ में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, तो इसमें विवाहित जिंदगी और बच्चों को असर होता है। तो ऐसे में मैं गुरु के उपाय आपको दे देती हूँ, जिससे आपके धन आने की भी व्यवस्था होगी और इन प्रॉब्लम से आपकी मुक्ति होगी। आपके शनि महाराज जो हैं एक अच्छी अवस्था में तो हैं, शश योग बनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो जो हैं अभी इस सप्ताह में बनाएंगे चंद्र शनि विषयोग और आपको इस बात से बेचैनी हो सकती है। तो आप एक काम करें, आप अपने कामकाज 1-2 दिन के लिए जब शनि चंद्र विषयोग होगा तो स्थगित रख सकते हैं, या बेचैनी ना करें, रेस्ट करें। और अगर मैं बात करूं सूर्य की स्थिति, तो वो आपका बचाव फिर भी करती रहेगी और आपके कामकाजों में आपका धन भी लगता रहेगा, लेकिन आपको आनंद आता रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के लिए लग्नेश गुरु जो हैं अभी गुरु चांडाल योग, शादी के योग नहीं बन रहे क्योंकि डिसीजन नहीं हो रहे, क्योंकि वर वधू गलत आ रहे हैं, चैन नहीं हो पा रहा, मानसिक बेचैनी है, आपका काम नहीं हो रहा, इन सब बातों से आपके एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हो रही है। लेकिन बुध का सहयोग आपको बहुत आगे ले जा सकता है। जल्द ही अष्टम स्थान से सूर्य भी निकल के भाग्य भाव में आने वाले हैं,
तो थोड़ा सा सजग हो जाइए। कामकाज बड़ा हो सकता है, जल्दी जल्दी अपने कार्यों को निपटाइए। वक्री शनि धन आने नहीं देते, केतु धन नहीं आने देते, लेकिन अब खुला है धन। खुला के नहीं मुझे बताइएगा आप, क्योंकि आपका धन खुलने में कोई देर नहीं रही। अब ये राहु केतु भी बदलने वाले हैं और यहाँ पर मंगल बुध शुक्र का सहयोग है, जो कि शुक्र आपको अभी भी बहुत सारी बेचैनी देते हैं। होते होते कामों में विलंब होता है, लेकिन काम होने वाले हैं। अब धीमे धीमे आपकी गाड़ी जो है पटरी पर आनी शुरू हो गई है। आप ये भी याद रखें कि आपके विवाहित जीवन के जोड़े और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके कामकाज बन सकते हैं। आपके लिए किसी भी प्रकार से गणेश जी के जाप, वक्रतुंड महाकाय और गंग गणपति नमः, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे ज़रूर करिए। उससे मानसिक स्थिरता आएगी और आपको बेचैनी खत्म होगी। और आपके लिए गुरु के और मंगल के उपाय भी डाल देती हूँ, जो आपके मानसिक बेचैनी को ठीक करते हैं और आपको शारीरिक ऊर्जा देते हैं। आपके अभी परिवार में कलह क्लेश न करें, जुबान गंदी न करें, गलत वर्ड यूज़ न करें, यह हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपके कर्क राशि में जब तक सूर्य बने हुए हैं, आपके डायग्नोज परफेक्ट होते रहेंगे। तबीयत के लिए वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन कामकाज पे पहले से ही आप खर्चा करना शुरू हो गए हैं, वो ना करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश शनि थोड़ा सा बेचैन होने वाले हैं। जब चंद्रमा द्वितीय भाव में आपके आ जाएंगे इस सप्ताह में। अब लोग कहते हैं शनि चंद्र को नुकसान देता है, लेकिन मैं कहती हूँ शनि चंद्र एक दूसरे को नुकसान देते हैं। आपको विवाहित जीवन के जोड़े के साथ इस सप्ताह में अच्छे से बर्ताव करके चलना है। आपको व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी उलझना नहीं है। आपके एक पब्लिक इमेज खराब ना हो और मानसिक बेचैनी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि अष्टम भाव में आने वाले हैं सूर्य, लेकिन तब तक आपको फुल सपोर्ट करते हैं और इन्हीं विवाहित जीवन के लोगों से आपको फ़ायदा होने जा रहा है। और आप ये भी याद रखें कि मंगल की स्थिति अभी अष्टम भाव में है, तो ब्लड प्रेशर या आपको गुस्सेबाजी या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं ना हो, इसलिए आप जो हैं अपना खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह परफेक्ट करें। वैसे आपको ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे दुम दुर्गाय नमः के जाप बहुत सूट करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और शुक्र के उपाय कीजिए। शुक्र मानसिक बेचैनी दे सकते हैं आपको, क्योंकि शुक्र अस्त और वक्री हैं होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो कार्य के भी स्वामी शुक्र हैं, तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मंत्र जाप भी और साथ साथ आपको उपाय भी करना है शुक्र का। तो यहाँ पर गुरु की भी जो व्यवस्था चतुर्थ भाव में, वो माता की तबीयत आंशिक रूप से ठीक रखती है, लेकिन फिर भी आपको इन किन प्रकार बेचैनियाँ, खर्चेबाजी, इन सब से उलझने हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लग्न में बैठा शनि चंद्रमा के साथ में होगा 2-2.5 दिन। तब आपको विरोधियों से सावधान, तबीयत ठीक रखना। मानसिक टेंशन है तो शिव जी की आराधना करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं ओम नमः शिवाय के जाप का लिंक डाल देती हूँ। बुध के उपाय करना, शनि के उपाय करना अच्छा रहेगा। जिन लोगों की 7.5 है, चंद्र शनि विषयोग है, वो महामृत्युंजय के जाप करें। उनके लिए मैंने महामृत्युंजय के जाप का लिंक डाल दिया है। आपके कुछ ऐसे काम जो सूर्य से रिलेटेड थे, विवाहित जीवन के सपोर्ट से, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, कोई पेपरबाजी वगैरह, वो बन जाएंगे और आप धीमे धीमे इन कामों में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हालांकि आमने सामने बैठा मंगल शनि आपके झगड़पट्टी से आपको मुक्ति दिला दे तो बड़ा अच्छा है, तो आपके कार्यस्थल पर आपका ध्यान लगेगा। और इसके लिए बेहतर है कि महामृत्युंजय के जाप करें, जिससे कार्य भी बढ़ेंगे और कामकाज में भी वृद्धि होने वाली है। आपके कुछ काम हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं, तो उसमें से यात्राओं में ज़्यादा खर्चे ना करना, संचित धन बर्बाद ना करना। और अभी बुध की स्थिति अच्छी है, तो विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से मदद लेकर पैसा लाने की पूरी कोशिश कीजिए। मानसिक बेचैनी खत्म हो चुकी है अब आपको, तो बच्चे भी आपका सपोर्ट करेंगे। उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई, इसमें सब में आपको तेज़ी नज़र आएगी। लेकिन वीज़ा वगैरह लगने में ये सप्ताह अच्छा नहीं, थोड़ी कोशिशें बढ़ानी पड़ेंगी। मीन राशि, लग्नेश गुरु एक ऐसी अवस्था में जहाँ पर वो राहु के साथ बैठ के आपको देते हैं बेचैनी और परिवार में कलह क्लेश होता है। फिर भी जो आप यात्रा में थे, जा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, तो अब शुक्र भी वक्री अस्त हो रहे हैं। फिर से तबीयत को संभालना
और फिर से पैसा इन्वेस्ट ना करना, यात्रा में दवाइयाँ खाना पीना लेकर साथ जाना। चंद्रमा मानसिक बेचैनी दे सकता है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में जब शनि के साथ जाएगा तो अपने पैसे खराब मत कीजिएगा, और बेकार में बच्चों के साथ उलझन, उनसे झगड़े, यह सबसे बचने के लिए महामृत्युंजय के जाप कीजिएगा, ओम नमः शिवाय के पाठ कीजिएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपके प्रेम संबंध खराब ना हो और उस दौरान आपके कुछ विदेश रिलेटेड काम में अगर आपको जाना पड़ा तो ये महामृत्युंजय करके जाएं, अदरवाइज स्थगित रखें। आपके कामकाज में अभी गुरु ने गति फिर भी अपनी दृष्टि से दी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा उलझन में तो नहीं हो ही रहे हैं आपके कामकाज। और अभी बुध भी षष्ठ में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो गए, तो घर की व्यवस्थाएं, विवाहित जोड़े का सपोर्ट, ये सब ठीक ही है, कुछ बुरा नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का परिणाम। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, पोल्यूशन घटाएं, पर्यावरण ठीक रखें, और शनि राहु केतु की शांति के लिए समाज के बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों